अंतरिक्ष कहाँ है? वो पार्थ को लेके गार्डन गए हैं। मैंने भेजा है। कमाल है, लगता है कि तुम धीरे धीरे मेरा प्लान समझने लगी हो। माँ, आपको यकीन है कि ध्रुव और वेदिका यहाँ आएंगे? मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। तुम क्यों घबरा रही हो? ये वक्त उनके घबराने का है और वो घबरा रहे भी हैं। वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे क्योंकि वो अब चाहेंगे कि सारी बातें उनके सामने हो ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। काजल, क्या कह रही हो तुम? अंतरिक्ष और ध्रुव के बीच झगड़ा? वही माँ, पार्थ को वापस लौटाने के लिए बात पर झगड़ा कर रहे थे। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंतरिक्ष ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही आपको बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि उनका मन बदल जाएगा। अंतरिक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि वो ना ही पार्थ को लौटाएंगे और ना ही अपना बच्चा वेदिका और ध्रुव को देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अपने बच्चे के बारे में तो बात समझ में आती है, लेकिन पार्थ को भी नहीं लौटाना चाहता? ये कैसी बात हुई? एक काम करो, तुम अंतरिक्ष से बात करो, उसे मना लो, समझाओ उसे। क्या समझाऊं माँ? कैसे समझाऊं, आप ही बताइए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने भावनाओं में बहकर ये वादा उन्हें दे दिया है। लेकिन आप ही बताइए, जोश में लिए हुए फैसले कभी निभाए जा सकते हैं? और वैसे भी जब वेदिका ने मेरी गोद में पार्थ को डाला था तो वो उसका कोई त्याग या बलिदान नहीं था, वो उसकी मजबूरी थी। आप ही सोचिए ना माँ, कृष्णा को भगवान पार्थ के जन्म से पहले अपने पास बुला लेते तो क्या वेदिका पार्थ को मेरी झोली में डालती? नहीं माँ, नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती। उसके लिए पत्थर का कलेजा करना पड़ता है। काजल, मैं सोच रही थी कि तुम अंतरिक्ष को समझाओ, लेकिन यहाँ बात बिल्कुल उल्टी हो रही है। मुझे तो लगता है कि उसकी बातों का तुम पर असर होने लगा है। मैं कैसे समझाऊं? वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई जिद पकड़ ली हो, और जब इंसान जिद पकड़ लेता है तो उसे समझाया नहीं जा सकता माँ। वैसे भी एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर और कौन हो सकता है ना माँ? ध्रुव, वेदिका, ध्रुव, वेदिका। माँ, सब ठीक था ना? हाँ, जाओ जाओ, उनके पीछे जाओ, मना लो उनको, जाओ। जी। ध्रुव,